कम से कम उर्दू हाई स्कूल तो निश्चित रूप से कर दिया जाए, चूँकि शिक्षा की कमी के कारण स्कूल में हर एक सब्जेक्ट पढ़ाई नहीं होती। आपके स्कूल में कुछ नए चीज़ें आप देखने को मिला है। सबसे प्रथम तो सवाल ये है कि आप जो देखिए आपके गेट को नुक्कड़ पे ही जहाँ पे कोना है काउंटर पे एक लेटर बॉक्स लगा है, इसका उद्देश्य क्या है? अब लेटर बॉक्स का उद्देश्य मेरा ये है कि बच्चे लोग शिकायत करते रहते थे कि सर जी हमारे विद्यालय मतलब क्लास में टीचर नहीं है, कभी किसी की कॉपी गायब हो गई, किसी की कलम गायब हो गई, कभी किसी का साइकिल का मतलब बॉलपेन गायब हो गया, मतलब चुरा लिया, या इस तरह की शिकायतें मिलती रहती थी। तो हमने कहा कि भाई ये जो शिकायत बॉक्स डालेंगे और सुझाव बॉक्स दोनों, उसमें हमको जानकारी मिल जाती है कि किस तरह की शिकायत इनकी है, किस तरह का सुझाव इनका है, और प्राप्त शिकायत के आलोक में हम उसी समय तत्काल एक्शन लेकर के और जिससे संबंधित जो टीचर को जांच देना होता है जांच रिपोर्ट लेकर और कार्यालय में उसको हमने फाइल बनाया हुआ है, रजिस्टर है मेरे पास, सब मेंटेन होता है, जिससे जो संबंधित व्यक्ति की शिकायत होती है, जिसके बारे में शिकायत होती है, वो सब चीज़ मेंटेन होता है और उस प्राप्त शिकायत के आलोक में कार्रवाई होती है। इसका समाधान कैसे निकालते हैं? अब समाधान ये है कि वर्ग 7 के एक विद्यार्थी ने हमारे लेटर बॉक्स में डाल दिया, मोहम्मद सालिक नाम है उसका, कि सर वर्ग 7 में प्राप्त जो भी उपलब्ध बेंच डेस्क है वो पर्याप्त नहीं है, बच्चों को बैठने में दिक्कत होती है। तो हमने उसमें समाधान के रूप में उसमें लिखा, हमको बहुत अच्छा लगा। बच्चे जब सुझाव देते हैं, मैं ये बात आपको रोकना चाहें, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो स्कूल के विधि व्यवस्था के अलावा जो यहाँ जरूरत की चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे शिक्षा को लेकर, पढ़ाई को लेकर शिक्षा की कमी हो, या फिर टेबल बैंक की कमी हो, या कुछ अन्य सामान्य कमी, जिससे कभी शिकायत मिला है आपको? जी जी, आज भी हमने लेटर बॉक्स खोला तो उसमें एक बच्चे ने ये सुझाव कहिए या शिकायत कहिए उनकी थी कि भाई जो बच्चे हैं यहाँ मध्याह्न भोजन खाते हैं उनके लिए पर्याप्त थाली की व्यवस्था नहीं है। और हमने इसके संबंध में पूर्व में जिला पदाधिकारी महोदय आए थे, उनसे भी कहा, बीओ मैडम से भी कहा, और भी शिक्षा विभाग के जितने पदाधिकारी हैं सभी लोगों से मांग किया कि हमारे विद्यालय में कम से कम थाली की व्यवस्था की जाए ताकि बच्चों को एक साथ भोजन दे दिया जा सके। और साथ ही शिक्षक की कमी ये है कि हमारे यहाँ 9 शिक्षक हैं और उसमें भी एक शिक्षक पर नियोजन में है और 8 शिक्षक अभी 2-3 छुट्टी में चले गए, तो जो क्लास है 8 क्लास है उसको संचालन करने में बड़ी कठिनाई होती है। तो हमने भी मांग किया था और पूर्व में जिला पदाधिकारी महोदय भी आए थे, रामशंकर सर, उन्होंने कहा था कि भाई हम आपकी शिकायत को दूर करेंगे। उम्मीद है कि इस बार जो बहाली हो रही है शिक्षक हमारे यहाँ आएंगे और इस कमी को दूर करेंगे। प्रिंसिपल होने के नाते आप कितने क्लास अटेंड करते हैं आप? हमारी घंटी 5 घंटी है, हम 5 क्लास लेते हैं, वर्ग 6 से 8 तक हमारी 5 घंटी है। अब पुस्तकालय की क्या स्थिति है? क्या वहाँ सारी बुकें जो है मौजूद है? हाँ, वहाँ तो कुर्सी लगा हुआ है, टेबल लगा हुआ है, बच्चे लोग की एक घंटी लगती है, उसके बाद वो वहाँ पर बैठ करके अध्ययन करते हैं, जिन किताबों को पढ़ना होता है उसका अध्ययन वहाँ करते हैं, उसे अपना लाभ लेते हैं। आप लगातार कुछ न कुछ नए चीजें लाकर बच्चों के बीच परोस रहे हैं। इससे पूर्व में एक रेलवे की पूरी बोगी को जो आप कहने के स्कूल के जो है दीवारों पे तस्वीर खींच दिया है, उसके पीछे क्या उद्देश्य होता है, क्या मंशा होता है आपका? हर समय कुछ नया करना चाहिए। बच्चे विद्यालय में आए तो उनको लगे कि नहीं, बहुत बच्चे ऐसे कहते हैं कि प्राइवेट स्कूल में ये सुविधा होती है, वो सुविधा मिलती है। तो हमने भी एक प्रयास किया कि भाई हमारे बच्चे भी विद्यालय में जब रहे आए तो उनको कुछ नया अनुभव हो, नया मतलब कुछ लगे कि नहीं हमारे विद्यालय में भी आउटलुक अच्छा है, इनपुट अच्छा है, आउटपुट अच्छा है, सब चीज़ लगे। और इसलिए हमने इस ट्रेन का शकल दिया, नाम दिया उसका शिक्षा एक्सप्रेस, ताकि जिस तरह से हर ट्रेन का कोई नाम होता है, कोई शताब्दी एक्सप्रेस है, कोई पवन एक्सप्रेस है, कोई राजधानी एक्सप्रेस है, और ट्रेन अपनी मंजिल तक जाती ही है, इसी तरह से हमने कहा कि भाई बच्चे ये शिक्षा एक्सप्रेस है और शिक्षा के बिना किसी का भी जीवन अधूरा है, अंधकारमय है, ताकि इसलिए आए तो उनको लगे कि नहीं हम ट्रेन में सफर करते हुए अध्ययन कर रहे हैं। एक नया चीज ट्रेन के बाद लेटर बॉक्स, इसके पीछे भी कैसे मन में आया कि ये चीजों को लाना चाहिए स्कूल के अंदर?
हमेशा हमारे अंदर क्रिएटिविटी रहती है कि कुछ सकारात्मक सोच के साथ चले, हमेशा कुछ नया करने की सोचते रहते हैं। तो हमारे दिमाग में आया कि बच्चे जो शिकायत करते हैं, हो सकता है कि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो संकोची स्वभाव के होते हैं, अंदर से उनको भय होता है कि हम शिकायत करेंगे तो कहीं टीचर नहीं हमें उन्हें डांट दे। बहुत सारा बच्चे जो शिकायत कर किसी बच्चे के बारे में ही शिकायत करते होंगे, उनकी गोपनीयता कितना ख्याल करते हैं आप? नहीं, गोपनीयता का ख्याल तो रखता है। आप लेटर बॉक्स में डाल दिए, वो अपना आ गए, अपनी बात को रख दिए वहाँ। हमने उन बाल संसद के जो सदस्य हैं उनके सामने में उस लेटर बॉक्स को खुलवाते हैं और प्राप्त शिकायत के आलोक में जिस टीचर को जांच करके उस प्राप्त शिकायत की जांच करवा करके जो उचित कदम होता है वो उठाते हैं। अच्छा, आप जो आपका विषय पढ़ा रहे हैं या जो है लीडर जी, इस तरह का चीज पढ़ाने के पीछे कहने की एक आप एनर्जी काफी लगा रहे होंगे, तो ये तो कैसे माने में आ रहा है कि ब्लैक बोर्ड के माध्यम से जो है इसको पढ़ाया जाए ताकि राजनीति के बारे में बच्चों को भी जानकारी हो? इसे उसको बताएंगे आप क्या शब्द है इसका? नहीं, मतलब अब अभी हम लोगों का प्रशिक्षण हुआ था। ज्यादा नहीं लेंगे क्योंकि आपका समय बड़ा कीमती है, तो मुझे आगे भी जाना देखकर रास्ते में आपसे मिल लेते हैं। तो क्या उसका उद्देश्य है? मतलब उद्देश्य क्या है कि मेरी घंटी है, मैं बरगाट का टीचर भी हूँ, क्लास टीचर भी हूँ, एज HM भी हूँ और क्लास टीचर भी हूँ। तो हम सोचते हैं कि जब आए तो बच्चों को कुछ नई नई चीजें जानकारी दी जाए। स्क्रीन पे बहुत महत्वपूर्ण शब्द लिखा हुआ है, लीडर। इसके पीछे क्या मतलब, क्या बच्चों को कैसे पढ़ा रहा है? मतलब लीडर के लिए क्या, उनके बारे में क्या बताना चाहते हैं? तो कुछ शब्द आपने लिखा भी है, कई शब्दों आपने मतलब वफादार, सहानुभूति और प्रगति कुछ लिखा है आपने। इससे क्या उद्देश्य मतलब? ये कल भी हम आए थे तो हमने बच्चों को कुछ नई चीजें जानकारी दी थी कि क्या जरूरी है। सबसे पहले वो बताए। आज जब आए तो हमारे दिमाग में हुआ कि हम नेतृत्व, हर व्यक्ति में नेतृत्व करने की क्षमता होती है। आखिर ये नेतृत्व जिसकी अंग्रेजी होती है लीडर, तो लीडर का फुल फॉर्म क्या है, सही में उसका अर्थ क्या है, उसके संबंध में बच्चों को जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि ये बच्चे बाल संसद के सदस्य हैं, मीना मंच के सदस्य हैं, ये लीड करते हैं स्कूल का, इनके ऊपर विद्यालय की बहुत बड़ी जवाबदेही है। तो इसके बारे में भी इनको जानकारी होनी चाहिए, इसलिए कुछ नई नई चीजें मैं चाहता हूँ। मिशन क्या है आपका कुछ नया चीज करने का जो है? अभी नया साल होगा, फिर नया मिशन कुछ करेंगे आप? अब ये तो सोच विकसित बच्चों से भी सलाह लेते हैं, शिक्षा समिति के जो मेंबर हैं उनसे भी हम सीखते रहते हैं, सुझाव लेते रहते हैं। और अभी हमने CCTV कैमरा लगवाया हुआ है। इसमें आपके अभी उर्दू स्कूल जो हिरम्मा जो है, कहेंगे इस समय शिवहर जिले में एक चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ था कि पिछली बार हमने ट्रेन के मुद्दे पर जो है आपके स्कूल का विजिट किया था। यहाँ पे कई वरिष्ठ संपादक भी यहाँ पर आए थे, यहाँ पे न्यूज कवरेज भी किए थे, उसका असर काफी देखने को मिला। फिर नया चीज जो है इस बार लेटर बॉक्स है। लेटर बॉक्स में कई राज छुपे होते हैं, सारी राज का पर्दाफाश करने के पीछे कहीं न कहीं आप बड़ी संयम से काम लेते होंगे। दूसरा सवाल मेरा ये है कि आपका पूरा विद्यालय लगभग कैमरा से लैस है, कि स्मार्ट क्लास क्यों नहीं? ये स्मार्ट क्लास के लिए तो व्यवस्था वो जैसा सुनने में आता है विभाग के द्वारा कि वो 9-10 के लिए होता है। हम विभाग से मांग भी करेंगे। हमने कई बार जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय से भी इस बात को रखा कि सर हमारे विद्यालय में अगर उसको हाई स्कूल नहीं हो सकता है पंचायत में, तो कम से कम उर्दू हाई स्कूल तो निश्चित रूप से कर दिया जाए। चूँकि वहाँ पर जो बच्चियाँ हैं वहाँ सुदूर देहात क्षेत्र में पढ़ने जाती हैं, बड़ी दिक्कत होती है, उनको कठिनाई होती है। और हमारे विद्यालय में सारी सुविधा है और इस दृष्टिकोण से इसको उर्दू विद्यालय अगर हो जाता है, और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं अनुरोध करूंगा जिला पदाधिकारी महोदय से, जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय से और सारे विभाग के पदाधिकारियों से कि अगर इसको उर्दू हाई स्कूल बना दिया जाए तो बहुत खुशी होगी। और जो भी रिक्वायरमेंट होना चाहिए, जो कमी है उसमें कुछ हम तो चाहते हैं अपने स्तर से पूरा करें, लेकिन सब चीज़ हमारे स्तर से हो नहीं सकता है। कुछ मुद्दा आपने रखा है जो हमें बाकायदा बच्चों ने कंप्लेन बॉक्स के जरिए ही अपने बातों रखी है। शिक्षक की यहाँ कमी पाई गई है और कहीं कहीं खाने पीने बच्चों को काफ़ी तकलीफ होता है कि प्लेटें उतना मुहैया नहीं है, इनकी भी शिकायत आया है। अभी हाल के दिनों में काफ़ी शिक्षक भर्ती हुए हैं शिवहर जिले में, तो हम अनुरोध करते हैं कि इस स्कूल की तरफ भी एक शिक्षक को यहाँ जो कमियाँ हैं यहाँ भेजा है। तो आपका संदेश क्या होगा, लास्ट संदेश क्या होगा सर?
हमारा संदेश यही होगा कि आप लोगों के जरिए, हमने तो पदाधिकारी महोदय से मांग किया भी है, लिख करके उस दिन हम लोगों की मीटिंग हुई थी, हमने दिया भी है, छात्र संख्या के अनुपात में शिक्षक की यहाँ कमी है, उन्होंने आश्वासन भी दिया है और बच्चे आज लिखे भी हैं लेटर बॉक्स में, आप भी देखे हैं, आपके सामने में हमने खोला, उस पर लिखा और हमने मांग भी किया है और आपके चैनल के माध्यम से भी मांग करेंगे कि यहाँ पर्याप्त शिक्षक की व्यवस्था की जाए, ताकि जिस रूप में हम विद्यालय को बनाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, वो कम से कम शिक्षक के कमी के कारण कहीं ना कहीं कुछ कमी त्रुटि रह जाती है, वो त्रुटि नहीं। कितने शिक्षक हैं? अभी वर्तमान में 9 पद स्थापित हैं, जिसमें एक डिप्टेशन में है और एक मेडिकल लीव में है, लंबे समय से वो छुट्टी में चल रही हैं। उसी का 9 शिक्षक आपके यहाँ? जी जी जी। छात्र कितने हैं बच्चे जो? हमारे यहाँ 712 छात्र हैं। छात्रा कितने हैं और छात्राएं कितने हैं? उसमें 60% छात्राएं हैं, उसके अनुसार तो लगभग 450 से ऊपर छात्राएं हैं। अब तो एग्जैक्ट हम आपको कैसा होता है बच्चों का जो है जी रिजल्ट कैसा होता है बच्चों जो पढ़ाने में, कैसा महसूस करते हैं आप लोग? ये तो आप बच्चों से ही पूछ सकते हैं, कुछ बच्चों से पूछ लीजिए आप, हम बताएंगे तो अतिशयोक्ति हो जाएगी, बच्चे बताएंगे तो अच्छा लगेगा आपको। चलिए आगे हम बच्चों से पूछते हैं कि बच्चे जो है लेटर बॉक्स में अपनी कंप्लेन, अपनी समस्याओं को कैसे दर्ज करते हैं, कि उनका समाधान का क्या उम्मीद रखते हैं अपने प्रिंसिपल से। कहने का ये शिवहर जिले में सबसे नया चीज, एक नायाब चीज जो है उर्दू हिरमा उर्दू स्कूल जो विद्यालय है, जहाँ पे प्रिंसिपल और एक शिक्षक सुधीर कुमार सिंह ने एक नई पहल की है 2023 में। ये 2 पहल, एक पहल और ट्रेन की पूरी बॉगी को स्कूल के दीवार पे छपवा देना, दूसरी पहल उन्होंने किया है लेटर बॉक्स और सीसीटीवी भी है, आप कैमरा से पूरा ये विद्यालय जो है लैस है। हम आशा करते हैं कि इनके पहल को अन्य विद्यालय भी इसको अगर अपने रूटीन में लाते हैं तो कहीं न कहीं बच्चों को पढ़ने में और लिखने में और वहाँ जाने में और कोई भी संकोच बच्चे बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करेंगे और बच्चे भी देश का भविष्य होता है। वही इनका शब्द है कि लीडर, हर बच्चा में कहने का एक लीडरशिप है। बच्चे चाहे तो देश के भविष्य को भी अपने कंधों पर लेकर चल सकते हैं और बदल सकते हैं। बच्चों से पूछते हैं, क्या नाम है आपको बेटा? मुस्कान खातून। किस क्लास से पढ़ती है आप? 7। अभी लेटर बॉक्स में आपने कंप्लेन किया है कि यहाँ पे शिक्षक की कमी है, ये कैसे मन में आया आपको? शिक्षा की कमी के कारण स्कूल में हर एक सब्जेक्ट पढ़ाई नहीं होती है। ये आपकी कंप्लेन थी जी। इस छोटे से बच्चे ने काफी मासूम अंदाज में जो कंप्लेन किया है कि इस उर्दू विद्यालय में शिक्षक की कमी है, तो हम आशा करते हैं कि इनकी कंप्लेन को जो है शिक्षा विभाग के अधिकारी जो है सुने और यहाँ पे शिक्षक का व्यवस्था जरूर कराए। क्या नाम है आपका? रुकैया खातून। किस क्लास से पढ़ती है आप? 8 क्लास में। यहाँ का पढ़ाई का व्यवस्था कैसा है? यहाँ का पढ़ाई का व्यवस्था बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा से यहाँ पे पढ़ाई होता है। आपके स्कूल में हमेशा नई चीजें का एक इजाद किया जाता है, कहीं कहीं नया चीज लाया जाए। इससे पहले पूर्व में जो है वो ट्रेन की पूरी बॉगी को जो है स्कूल के दीवारों को जो है पेंट करवा दिया गया है, गोया कि ऐसा हम स्कूल के नहीं बल्कि ट्रेन में ही जा रहे हैं। एक नई चीज फिर सामने दिखा है, वो है लेटर बॉक्स। इस लेटर बॉक्स में समस्या कैसे रखते हैं आप लोग? हम लोग लेटर बॉक्स में समस्या रखते हैं, लिख के पेपर में उसमें रखते हैं और सर उसका समाधान निकालते हैं। इससे अपनी मन की बात को आराम से आप कह सकते हैं, यही मनसा होता है आपका? जी, आराम से कह सकते हैं जी। कौन सा क्लास है? आज सब्जेक्ट क्या है आपका? विषय क्या है? उर्दू। अच्छा, टीचर कौन है आपके उर्दू के? अच्छा पढ़ाती है वो? क्या बनना है भविष्य में आप लोगों को, कुछ याद है? कुछ बनना है ना? अच्छा, यहाँ का व्यवस्था कैसा है पढ़ाई को लेकर? और आपके स्कूल में ट्रेन का बोगी बना मालूम है ना आपको? ट्रेन पे चढ़ते हैं आप लोग? मतलब स्कूल में जाते हैं ना क्लासरूम में? अच्छा, एक लेटर बॉक्स यहाँ क्यों दिया गया है, बात पता है आप लोगों को? किस लिए? शिकायत करनी है ना? तो आप लोग कभी लिखते हैं अपनी अंदाज में शिकायत हो रहा प्रिंसिपल से? कभी शिकायत करना हो तो कैसे लिखिएगा आप लोग? अच्छा, शिकायत करिएगा लिखा। तो शिकायत और समस्या का समाधान कौन निकालते हैं आपका? सुधीर से निकालते हैं। कौन है वो? आप लोग कैसे हैं? पढ़ने में मन लग रहा है? रोज पढ़ने आते हैं? आज का विषय क्या है आपका? मैथ है। और कौन सा क्लास है बताइए? आप
बस इतना ही। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप NH न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस न्यूज़ को फेसबुक के माध्यम से देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेज को लाइक ज़रूर करें और अच्छा लगे तो हमें कमेंट का सुझाव ज़रूर दें। हम आपके सुझाव का भी स्वागत करेंगे। धन्यवाद।